गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हम पढ़ चुके हैं कंबशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाज गिवन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दैट इज एल्केन। एडिशन रिएक्शन कौन दे रहा था आपके पास? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन देगा आपके पास? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सब्स्टिट्यूट कर देना, हटा देना, रिप्लेसमेंट करना आपके पास। तो ऐसी रिएक्शन इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन एटम किसी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के किससे रिप्लेस हो जाए? किसी दूसरे एटम से या ग्रुप से। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। भाई हाइड्रोजन को हटा के कोई और चीज़ उसमें आ जाए, दैट इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट कर देना, हटा देना। तो ये रिएक्शन जनरली आपके पास जो होगी सनलाइट की प्रेजेंस में होती है आपके पास। तो जैसे मीथेन है, उसमें हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया आपने Cl2 के साथ, तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन किससे रिप्लेस हो जाएगी? क्लोरीन से। और एक क्लोरीन हाइड्रोजन क्या बनाएगी? HCl बाहर निकल जाएगा आपके पास। फिर अगर मान लो फर्दर आप इसकी रिएक्शन करवाते हो क्लोरीन के साथ, तो एक हाइड्रोजन और रिप्लेस हो जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक क्लोरीन और आ जाएगा माइनस HCl। फिर एक क्लोरीन और आप ऐड कीजिए, फिर HCl बाहर निकल जाएगा, एक क्लोरीन और। फिर आप क्लोरीन ऐड कीजिए, फिर HCl बाहर, फिर एक क्लोरीन और। तो ये जब तक होती रहेगी जब तक आपके पास सारे के सारे हाइड्रोजन किससे रिप्लेस नहीं हो गए? क्लोरीन से। तो दैट इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होगी? जिसके अंदर एक या उससे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम किससे रिप्लेस हो जाए आपके पास? किसी दूसरे एटम या ग्रुप से। तो दैट इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर आपको? तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होगी आपके पास सनलाइट की प्रेजेंस में होती है आपके पास। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल तो आप इतना ही लिख सकते हैं, इससे आगे भी आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन इतना लिखेंगे तो भी आपका एग्जाम्पल ठीक होगा। कंप्लीट करने में पूछ सकते हैं आपसे, तो आप इसमें ये प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर इसके साथ रिएक्शन है तो आपका ये प्रोडक्ट बनेगा आपके पास। क्लियर है? क्लोरीन भी हो सकता है यहाँ पर आपके पास, ब्रोमीन भी हो सकता है आपके पास, आयोडीन भी हो सकता है आपके पास। तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है इथेनॉल। इथेनॉल इज़ द इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ एल्कोहल फैमिली। इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा? C2H5OH। इथेनॉल इसका IUPAC नेम है और कॉमन नेम में क्या कहते हैं इसको? इथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या है इसका? इथाइल अल्कोहल। तो हमें मेनली एक तो इथेनॉल के बारे में पढ़ना है और एक इथेनॉल के बारे में पढ़ना आपको, और एक आपको पढ़ना है इथेनोइक एसिड के बारे में। ये आपके पास इम्पोर्टेंट आपके कार्बन कंपाउंड है जिनके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी प्रिपरेशन कि इथेनॉल को कैसे बनाया जाता है आपके पास। तो आपने पहले भी छोटी क्लासेस में पढ़ा है। इथेनॉल को जनरली हम कमर्शियल लेवल पे कैसे बनाते हैं? बाय फर्मेंटेशन। बाय फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन का प्रोसीजर जो है आपके पास फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है आपके पास? इथेनॉल को हम कमर्शियल स्केल पे बनाते हैं बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर। किसकी फर्मेंटेशन से? शुगर की फर्मेंटेशन से। आप सभी को पता है चीनी कैसे बनाई जाती है, शुगर कैसे बनाई जाती है? गन्ने से। तो जो आपके पास क्या होता है, चीनी बनाने के बाद शुगर केन का जो जूस है आपके पास, उसके अंदर चीनी बनाने के बाद जब चीनी की क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, चीनी के हम क्रिस्टल सेपरेट आउट कर लेते हैं, तो एक डार्क विस्कस लिक्विड बचता है। डार्क विस्कस लिक्विड लेफ्ट आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ शुगर केन जूस। तो जो ये डार्क विस्कस लिक्विड होता है दैट इज़ नोन एज मोलेसिस। क्या बोलते हैं इसको? मोलेसिस।
अब मोलेसिस के अंदर क्या होता है आपके पास 30% क्या रहती है, शुगर रहती है, लेफ्ट रह जाती है, जो क्रिस्टलाइज नहीं होती आपके पास। तो मोलेसिस को क्या करते हैं हम, डाइल्यूट करते हैं 3 टाइम्स बाय एडिंग वाटर। भाई किसी चीज़ को डाइल्यूट करते हैं तो कैसे डाइल्यूट करते हैं, उसके अंदर पानी मिला के। तो मोलेसिस के अंदर हम 3 टाइम्स पानी मिलाते हैं, जिससे कि वो क्या हो जाता है, डाइल्यूट। फिर उसके अंदर हम क्या डालते हैं, यीस्ट एक्सट्रैक्ट। क्या डालते हैं, यीस्ट। यीस्ट क्या आपकी एक फंजाई है। यीस्ट के अंदर क्या होता है आपके पास, एंजाइम आपका इन्वर्टेज, इन्वर्टेज या जाइमेज। जो एंजाइम क्या करेगा आपके पास, इन्वर्टेज या जो जाइमेज एंजाइम आपके पास, एयर की एब्सेंस में, एब्सेंस ऑफ एयर, क्या करेगा आपके पास, किस में कन्वर्ट कर देगा आपके पास, जो आपकी शुगर है, सुक्रोज है, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर। इन्वर्टेज और एंड जो आपके पास जाइमेज एंजाइम है उसको ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ेगा। उसके बाद आपके पास क्या बनेगा, उससे उसका ग्लूकोज और फ्रक्टोज से क्या बनेगी, आपकी इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलेगी। ठीक है आपके पास। तो क्या है आपके पास, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर के अंदर शुगर बनाने के बाद जो आपके पास लिक्विड बच जाता है, डार्क विस्कस लिक्विड, दैट इज़ नोन एज मोलेसिस। उसके अंदर क्या होता है आपके पास 30% क्या रहती है, शुगर रहती है आपके पास। तो यीस्ट हम उसके अंदर ऐड करते हैं। यीस्ट क्या करेगा आपके पास, उसको किस में कन्वर्ट करेगा आपके पास, एयर की एब्सेंस में करनी है आपके पास। तो एंजाइम जो इन्वर्टेज प्रेजेंट है किसके अंदर, यीस्ट के अंदर, वो क्या करेगा आपके पास, शुगर को किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। और जो जाइमेज है वो किस में कन्वर्ट करेगा, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो रिएक्शन क्या होगी आपकी, देखो इसके अंदर तो क्या रिएक्शन होगी आपके पास, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। सुक्रोज का अंदर आपने क्या किया, वाटर डाला और इन्वर्टेज एंजाइम आपके पास जो यीस्ट से मिला आपको, उसे क्या बनेगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज फिर जाइमेज एंजाइम क्या करेगा, उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलनी बंद हो जाएगी आपकी, इसका मतलब उस टाइम फर्मेंटेशन क्या हो चुकी है आपकी, कंप्लीट हो चुकी है। जो ये सॉल्यूशन आपको मिलता है इसमें आपके पास क्या होती है, जो फर्मेंटेड आपको लिक्विड मिलेगा उसके अंदर क्या होती है, 10% क्या होती है आपकी, इथेनॉल। तो हम क्या करते हैं फिर इथेनॉल को कैसे बाहर निकालते हैं, भाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। जो हमें 9th क्लास में पढ़ा होगा आपके पास, उसको हम हीट करेंगे आपके पास, तो आपको क्या मिलेगा, उसमें से जितना भी वाटर है वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा और आपको क्या मिलेगी, लगभग 95% क्या मिलेगी आपको, प्योर इथेनॉल। हम वाटर को क्या कर देंगे, उसमें से इवेपोरेट कर देंगे और हमें क्या मिलेगी, 95% इथेनॉल मिलेगी, दैट इज़ नोन एज रेक्टिफाइड स्प्रिट। क्लियर आपको। तो ये आपकी है प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल। तो ये आपका था कमर्शियल मेथड जो प्रिपरेशन करने का किसका, इथेनॉल का आपके पास। और क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए फेवरेबल फर्मेंटेशन के लिए आपके पास, टेम्परेचर आपका लगभग कितना हो चुके पास, 30 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। हायर टेम्परेचर पे क्या हो जाता है, एंजाइम्स किल हो जाएंगे आपकी और फर्मेंटेशन की प्रोसेस नहीं होगी आपके पास। ठीक है। जो कंसंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन मस्ट नॉट बी मोर देन 10%। जो सॉल्यूशन है आपका उसकी कंसंट्रेशन 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपके पास। प्रोसेस आपकी डार्क में होनी चाहिए आपके पास और वहाँ पर ऑक्सीजन क्या होनी चाहिए, एब्सेंट आपके पास। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो जो अल्कोहल है आपका वो एसिड में बदल जाएगा आपके पास, अल्कोहल की प्रिपरेशन फिर वहाँ पर नहीं होगी। क्लियर है। नेक्स्ट प्रिपरेशन आपके पास, ये तो कमर्शियल लेवल पे थी। नेक्स्ट आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो इसको, इथेनॉल को, सेकेंड मेथड है प्रिपरेशन का बाय हाइड्रेशन ऑफ इथीन। इथीन को क्या बोल देते हैं, इथाइलिन भी बोल देते हैं। इथाइलिन। तो क्या होगा इसके अंदर, आप H2O ऐड कीजिए एल्कीन के अंदर, CH2 डबल बॉन्ड CH2। आपने अभी पढ़ा है कि हाइड्रोकार्बन कैसी रिएक्शन देते हैं, एडिशन रिएक्शन। तो इसमें हम H2O ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4।
ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, H2O का मतलब क्या है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आपके पास, तो इस साइड H चला जाएगा, इस साइड OH, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2OH, तो दैट इज इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल। तो आप हाइड्रेशन करके क्या बना सकते हैं आपके पास, इथेनॉल बना सकते हैं बाय इथीन आपके पास। क्लियर है। यहाँ पर एक रिएजेंट और है, उससे भी आप बना सकते हैं। H2O को आप ऐड कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा आपके पास 60 एटमॉस्फेरिक आपको प्रेशर लेना पड़ेगा और आपके पास 573 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या बनेगी आपकी CH3 CH2OH इथेनॉल। तो दोनों में हमने क्या किया है, हाइड्रेशन किया है, एल्कीन के अंदर हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया आपने, तो क्या बनेंगे आपके अल्कोहल बनेंगे आपके पास। क्लियर आपको। फिर आपके पास है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।